तो आज मैं बना रही हूँ मुरमुरा लड्डू। जिसे बनाना है बहुत आसान, सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट्स में बन जाते हैं और बहुत झटपट बन जाते हैं। मतलब आधा घंटा भी नहीं लगेगा इसे बनाने में, सिर्फ 15-20 मिनट में बड़ी आसानी से ये बन के तैयार हो जाते हैं। और बच्चों को तो बहुत अच्छे लगते ही लगते हैं, बड़ों को भी अच्छे लगते हैं। तो मैंने यहाँ ऑलरेडी कढ़ाई गरम कर लिया है। हमारी कढ़ाई भी गरम हो गए हैं। तो ये मैं इसमें डाल रही हूँ 1 कप गुड़ डालूँगी। लगभग ये 200 ग्राम जितना गुड़ है। तो इसे हमें मेल्ट करना है। मीडियम टू लो फ्लेम में हमें इसे लगातार चलाते हुए मेल्ट करना है ताकि ये जले ना। और जो सारा प्रोसेस है वो सिर्फ मीडियम टू लो फ्लेम में करिएगा, नहीं तो गुड़ है, मुरमुरा है, वो जल जाएगा। तो हमें मीडियम फ्लेम में इसे लगातार चलाते हुए हमें इसे मेल्ट करना है। जितना इसे खाना आसान है उतना ही इसे बनाना आसान है। बहुत ही जल्दी से बन के तैयार हो जाते हैं। तो ये देखिए हमारे गुड़ भी मेल्ट हो गए हैं। तो मैं यहाँ पर लगभग थोड़ा सा ही, आधा चम्मच जितना मैं यहाँ पर घी ऐड कर रही हूँ। आप चाहे तो इसे बिल्कुल स्किप कर सकते हैं, मतलब बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है घी डालना, लेकिन मैं यहाँ थोड़ा सा डाल रही हूँ क्योंकि मुझे घी का फ्लेवर ना लड्डू में बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ। तो ये देखिए हमारी जो गुड़ है वो पूरी तरह से मेल्ट हो गए हैं। और ये देखिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा पानी ले रही हूँ कटोरी में और कुछ ड्रॉप्स डाल के देखूँगी। तो इस तरह से उंगलियों में हम अगर इसे सेप देंगे तो ये लड्डू का शेप में आ जाएगा। तो बस यहीं पर हमें गैस को कर देना है बंद। और जो हमने मुरमुरा लिया है उसे हम डाल देंगे और इसमें हम मुरमुरा को अच्छी तरह से मिला देंगे। तो यहाँ पर मैंने जो कढ़ाई लिया है ना वो बहुत छोटा है, तो मिलाने में मुझे थोड़ा सा दिक्कत हुआ, लेकिन कोई बात नहीं, मिल गया। आप यहाँ पर आप बड़ा कढ़ाई लीजिएगा ताकि आपको मिलाने में आसानी हो। तो करछुल की मदद से इस तरह से हम इसे उलटाते पलटाते हुए चलाते हुए हमें सभी को मिलाना है मुरमुरा को गुड़ में। तो ये देखिए ये दोनों अच्छी तरह से मिल गए हैं। हम इसे और मिला देंगे चलाते हुए इस तरह से। और यहाँ पर इसे आपको गर्मा गर्म ही बनाना है, तो आप अपने हथेलियों में घी या फिर पानी लगाते हुए आप इसे लड्डू का शेप दीजिएगा। तो ये देखिए हम इस तरह से हाथों से थोड़ा सा लेंगे और इस तरह से दबाते हुए हम इसे लड्डू का आकार दे देंगे। तो ये देखिए एक लड्डू है वो बन गए हैं। इसी तरह से हम बाकी का लड्डू भी तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मेरा मुरमुरा है ना वो ठंडे हो गए थे, इसलिए थोड़ा सा शेप आने में थोड़ा दिक्कत हो रहे थे। तो यहाँ पर मैंने गैस को ऑन किया और मैंने मीडियम फ्लेम में ही इसे रखा, मतलब लो फ्लेम में इसे रखा। और इस तरह से मैंने गर्मा गर्म इसे बनाया ताकि ये गर्म ही रहे, ठंडा ना हो, वरना ठंडा हो जाएगा ना तो ये बिल्कुल भी शेप में नहीं आएगा, ये बिखरेगा, लड्डू नहीं बनेगा। लेकिन लड्डू नहीं भी बनेगा तो आप ऐसे ही खा सकते हैं, टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आएगा। तो ये देखिए हम इस तरह से लड्डू बनाते जाएंगे। तो ये देखिए हम सभी लड्डुओं को इसी तरह से बना लेंगे। आप इसे डायरेक्ट कढ़ाई में ना बनाते हुए आप एक बर्तन में इसे निकाल के भी बना सकते हैं, लेकिन आपको बनाना गर्मा ही गर्म है ताकि अच्छी तरह से लड्डू की शेप में आए। तो इस तरह से हमारे सभी लड्डुएं हैं वो बन गए। और यहाँ पर जो थोड़ा सा कढ़ाई में लगा था ना वो बिल्कुल ठंडा हो गया था और ये बिखर रहे थे।
तो मैंने क्या किया, इसे मैंने फिर से एक बार गरम किया लो फ्लेम में। तो ये देखिए मैं इसे गरम कर रही हूँ और ये गरम होने के बाद आसानी से लड्डू के शेप में आ जाएगा। जब हम इसे लड्डू बनाएंगे तो बिल्कुल भी बिखरेगा नहीं। तो जब हमारा जो बचा हुआ लास्ट का होगा ना और वो बिखरेगा ना, तो आप इस तरह से आप एक बार फिर गरम कर लीजिएगा और इसे लड्डू बना लीजिएगा। तो वो आसानी से लड्डू के शेप में आ जाएगा, वो लड्डू बन जाएंगे। और ये देखिए गैस अभी भी मेरा ऑन है। तो ये देखिए मेरा कढ़ाई है वो पूरी तरह से जल गए हैं, वो जिसमें गुड़ लगा है वो। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर पानी डाल के कढ़ाई को तुरंत ही साफ़ कर लेंगे। अगर हम यूँ ही रख देते ना तो हमें साफ़ करने में भी थोड़ा सा दिक्कत होता। तो इसलिए हम इसमें गरम गरम कढ़ाई में हम पानी डाल के तुरंत ही साफ़ कर लेंगे। तो हमारा जो कढ़ाई है वो भी साफ़ हो जाएगा लड्डू बनने के साथ साथ। तो ये देखिए ये भी साफ़ हो गए हैं। तो ये हमारी कढ़ाई है वो पूरी तरह से साफ़ हो गए हैं। जितना गुड़ लगा था ना वो पूरी तरह से पूरा साफ़ हो गए हैं। और इधर हमारे लड्डू भी बन के रेडी है। तो आप इसे इंजॉय कीजिए, बहुत ही अच्छे लगते हैं और बच्चों को तो अच्छे लगते ही हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब करना तो भूलिएगा भी मत प्लीज़। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।